Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 66. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 66 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 66 पार्ट 5 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 66 टॉक अबाउट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पर चर्चा की गई है। आगे की स्लाइड्स में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of members of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot. उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया जाएगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र से होगा या हम कह सकते हैं गुप्त रूप से मतदान किए जाएंगे। इसे आप आसान शब्दों में समझिए। देखिए, पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इन दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है चुनता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। वोट देते हैं ये सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। और ये जो सिस्टम है चुनने का, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है इसमें। अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए 4 लोग खड़े हुए चुनाव में, तो उन्हें कैसे चुनेंगे? अब सबको प्रेफरेंस दी जाएगी कि 1 2 3 4 इस तरीके से। अब जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा वो व्यक्ति चुनाव में जीत जाएगा। और साथ ही इस तरीके से हम भी कह सकते हैं कि ये जो चुनाव का प्रक्रिया होगा ये गुप्त तरीके से होगा कि मतपत्र किसने किसको वोट दिया है यह गुप्त रहेगा। The vice president shall not be a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state be elected vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president. वाइस प्रेसिडेंट संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के लेजिस्लेचर के सदन का सदस्य नहीं होगा। और मान लीजिए यदि संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के लेजिस्लेचर के किसी सदन का सदस्य वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है या चुन लिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपनी सीट उस तारीख को खाली कर दी है जिस दिन वह वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। No person shall be eligible for election as vice president unless he, कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव के लिए तब तक एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वह इन 3 क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर लेता। फर्स्ट, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड, ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यह जरूरी है। Third, he is qualified for election as a member of the Council of States. व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो तो वह वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा हो सकता है या एलिजिबल हो सकता है। A person shall not be eligible for election as vice president if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state or under any local or other authority, subject to the control of any of the said government's explanation. For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit
by reason only that he is the president or vice president of the union or the governor of any state or is a minister either for the union or for any state. एक व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय या अन्य अथॉरिटी के अधीन मेंशन किए गए सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण करता है। इस आर्टिकल के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा कि वह यूनियन का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है या किसी राज्य का राज्यपाल है या यूनियन या किसी भी राज्य का मंत्री है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.